डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल करे, कैंसिल तो कैंसिल। ये पानी है कि पेपर है, लीक तुरंत हो जा रहा है। झारखंड में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पथ यात्रा करके लोग आ रहे हैं एग्जाम को रद्द करवाने के लिए। क्यों रद्द करवा? हजारीबाग से। हाँ, जैसे छात्र घर गए हैं, बेड में गिरे हैं कि नहीं गिरे, और उधर से आंसर की जारी हो जाता है। जहां वहाँ रिजल्ट का आंसर की जारी होना चाहिए, वहाँ रिजल्ट का आंसर की जारी हो जाता है। एक चाकू लीजिए, चाकू के ऊपर टमाटर लीजिए, या टमाटर के ऊपर चाकू रखिए। कटता कौन है? टमाटर करता है। तो हम लोग एक टमाटर बन गए हैं और सब विधायक मंत्री लोग चाकू बन गया है, सब पार्टी वाला। तो हम लोग को काटने के उन लोग काम किया है। राज्य में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। जैसा कि आप तमाम झारखंड वासियों को पता है कि जेएसएससी के द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा का एग्जाम 21 और 22 सितंबर को आयोजित किया गया था। उसके बाद से अभ्यर्थियों का आरोप है कि सीजीएल का पेपर लीक हो गया है। आंदोलन होने लगा, लगातार अभ्यर्थी सड़क पे उतर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 से 3 दिन पहले जो है अभ्यर्थी और जो कुछ छात्र नेता जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे। उसके बाद 6 लोगों की टीम सचिव से मिले, उसके बाद सबूत सौंपे, उसके बाद तमाम चीज़ें होने लगी है। तो अभी जो है आज 30 सितंबर है और हम लोग 1 बजे रात को ये वीडियो बना रहे हैं और पता चला है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा और कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो ये आह्वान किया गया है या सपोर्ट किया गया है कि 30 सितंबर को, मतलब आज के दिन जो है, आज जब सुबह होगी, आज जो है जेएसएससी कार्यालय का घेराव करना है, मतलब सीजीएल के अभ्यर्थियों का महाजुटान होना है। तो वैसे में पुलिस बल भी तैयार है कि महाजुटान होगा और आंदोलन उग्र होगा तो पुलिस महाकुटान भी कर सकती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता और जनमत के केंद्रीय प्रवक्ता सफी इमाम जी, योगेश चंद्र भारती जी, महेश जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आयोग ने कहा है कि हम लोग जांच कर रहे हैं और 30 सितंबर को हम लोग इसके बारे में कुछ रिपोर्ट देंगे। लेकिन 30 सितंबर को जो है ये लोग जेएसएससी कार्यालय का घेराव क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले योगेश जी से बात करेंगे। दादा, 30 सितंबर को जो है, मतलब आज के दिन आप लोग जेएसएससी कार्यालय का घेराव क्यों कर रहे हैं? क्या मकसद है? देखिए, मकसद एक ही है भोकालदा कि 21 और 22 तारीख का एग्जाम हुआ था। उसमें हुआ क्या कि जो है सीजल का यानी कि सेंट्रल का एग्जाम होता हुआ, उसमें जो है लगभग जो हूबहू जो सेट से उठाकर यहाँ पटक दिया। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी सेटिंग गेटिंग बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया वो अपना बाल बच्चा या फिर रिश्तेदार को बोल दिया होगा कि उस सेट में जाकर आप टेस्ट मारकर वहाँ एग्जाम में बैठिए। एक वो धांधली हो गया। और एग्जाम सेंटर में कोई को ओमार सीट मिलने के बाद उसको जो रंगा जाता है तो वहाँ पर सो जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि नींद के गोलियां खाकर और सो गया है, ऐसा वहाँ लग रहा था। तो वहाँ पर एक गलती है। और चीट पुर्जा मिला है से अलग और सील खुला है से अलग। तो सील कैसे खुलेगा? तो वो कैंची से काटा गया है, सील को कैंची से काटा गया है, ये प्रूफ भी है। अच्छा, तो योगेश दा, जांच तो चली रही है ना? 3 सदस्यीय टीम जो है जांच के लिए बैठाया गया है। सचिव साहब इसकी जांच भी करवा रहे हैं अपनी देखरेख में। तो 30 तारीख को उसका रिपोर्ट भी आने वाला है। तो आप लोग इंतजार तो आप लोग को तो करना चाहिए था। जेपीएससी का 2003 का एग्जाम हुआ था। जेपीएससी को सीबीआई जांच उस समय से होते हैं, अभी तक होते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो ये सीबीआई एसआईटी टीम गठित हुआ था। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और चंदन जी इसका जो है सबूत बने हैं कि हम लोग जो है सबूत दे रहे हैं कि ये वो बने हैं, साबित करने के लिए बने हैं। और वो काफ़ी जो है न्यूज़पेपर में भी आया। तो ये सब होते रहेगा। एसआईटी वेटर कुछ नहीं होता है उससे। डायरेक्ट एग्जाम कैंसिल करे, कैंसिल तो कैंसिल। क्योंकि आप इतने सारे जो छात्र अगर उग्र आंदोलन कर रहे हैं तो वो अपने से आ रहे हैं, किसी का यहाँ लीडिंग से नहीं कर रहे हैं। हम छात्र हैं, भुक्त भोगे, तो हम समझ रहे हैं कि 8 साल से क्या हो रहा है और यहाँ जो है हम लोग पिसा रहे हैं। जी इमाम जी, 30 सितंबर को जो है आप लोग जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। जैसे कुछ राजनीतिक दल के लोग भी आ रहे हैं, जैसे भाजयुमो ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। तो ये छात्रों का आंदोलन है कि एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का है और छात्रों के द्वारा ही संचालित हो रहा है और छात्रों के लिए ही है।
और यहाँ पर जो है छात्र लोग को ही आना चाहिए कल आंदोलन में। और कुछ लोग यदि पार्टी का या राजनीतिक जो है रोटी सेकने का कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे, तो समझिए कि वो स्टूडेंट के लिए हित नहीं सोच रहे हैं, वो अहित सोच रहे हैं, अपने पार्टी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने माटी को वो कम महत्व दे रहे हैं। ये पता कल चलेगा। कल यदि वो लोग यदि पार्टी का झंडा लेकर या पार्टी का बात करने के लिए आएंगे तो पता चल जाएगा कि वो लोगों का मनसा क्या है और इसका इरादा क्या है। आप बताएंगे सर कि ये झारखंड 24 साल बनना हुआ है और 24 साल में जितना भी देखिए जेपीएससी का करीब 2010 से सीबीआई जांच चल रहा है, मतलब भ्रष्टाचार जो किए हुए हैं और वो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं और रिटायर भी हो जाएंगे, उसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। और इसी तरह से हम लोगों को कुछ उम्मीद था कि जेएसएससी में अच्छा होगा, लेकिन जेएसएससी का देखिए ये 2016 का वैकेंसी है, 17 बार इससे पहले भी ये परीक्षा एक्सटेंशन हो गया है, रद्द हो चुका है। अभी जनवरी में आप देखे होंगे उस समय भी परीक्षा हुआ था और 8 घंटा के अंदर मतलब रद्द हो गया था, रद्द कर दिया गया, मतलब पेपर लीक हो गया। यानी ये पेपर लीक का ये बताइए, ये पानी है कि पेपर है, लीक तुरंत हो जा रहा है, बड़ा दिक्कत है। और जो राजनीतिक लोग करने का जो यहाँ तक आप कहे हैं, तो ये राजनीति इसमें विशेष करके नहीं करना चाहिए और राजनीति जो करेंगे तो वो लोग गलत करेंगे। मैं कहूँगा और मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके दर्शक जो है काफ़ी स्टूडेंट देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं अपील करूँगा कि वो ये जो आंदोलन है पूरी तरह से शांतिपूर्वक हो, संवैधानिक ढंग से हो, क्योंकि जो है बुराई को बुराई से नहीं मिटाया जा सकता है, अच्छाई से ही बुराई को मिटाया जा सकता है। एकजुटता रहेगा, एक जो है हम लोग को चट्टानी एकता का परिचय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना है और आंदोलन को सफल बनाएंगे। योगेश जी, कल के आंदोलन में होने वाला क्या है? कल का आंदोलन में होने वाला है, जितने छात्र आक्रोशित है, परेशान है, हताश और निराश है, जब तक से बोल रहे हैं कि रद्द नहीं होगा तब तक से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और तंबू गाड़ के वहीं धरना रद्द किस बेसिस पे कराएगा? जांच चल रही है, जांच जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक सबूत नहीं मिलेगा कि सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, तब तक कैसे रद्द किया जाएगा? अच्छा, इन लोग के जैसे प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे तो हम लोग पर तुरंत जांच होकर पता चल जाता है कि कौन कौन यहाँ प्रोटेस्ट करने आया, तुरंत एफआईआर हो जाता है, तुरंत होटवार जल उठा के ले जाते हैं, तो तुरंत तो कैसे हो जाता है? तो भैया आपके पास A to Z सिस्टम है, तो सिस्टम तो तुरंत कीजिए ना, तुरंत कीजिए, हो जाएगा। कौन सी वो बड़ी बात है? आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, A to Z आपके पास सारा प्रशासन है, सारा चीज़ आपके पास है, तो क्यों नहीं पकड़ाएगा? आप कहीं चोरी कर लेगा कोई बैंक में यार, बोलिएगा कि मतलब कि देर हो रहा है थोड़ा चोर को पकड़ने में, तब तक से तो चीन भाग जाएगा वो चोर, तो फिर आप क्या कीजिएगा? इसलिए जल्द से जल्द इसको पकड़े और जो है पकड़ के उसको फांसी दे बापू वाटिका में, सबसे बेहतर है ये छात्रों के लिए। जी, जांच कमेटी ने 6 लोगों को पूछताछ के लिए 30 सितंबर को बुलाया है और उसी दिन आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है, जैसे कि जो है डेलीगेट्स में जो गए थे, जो भी छात्र या अभ्यर्थी जो भी गए थे, उन लोग जो जब गए और बोल के आए कि आंसर की जारी नहीं होना चाहिए आज। अब क्या हुआ कि जेएसएससी के जो सचिव वगैरह जो भी थे, वो जो डेलीगेट्स में थे, बातचीत कर रहे थे, उन लोग की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से, उन लोग जो है जैसे छात्र घर गए हैं, बेड में गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, और उधर से आंसर की जारी हो जाता है। अच्छा। जहां वहां रिजल्ट का आंसर की जारी होना चाहिए, वहां रिजल्ट का आंसर की जारी हो जाता है। तो ये छात्रों का मतलब दिग्भ्रमित किया जा रहा है, धूल झेंकने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। एग्जाम रद्द तो रद्द, और कुछ कोई किंतु परंतु नहीं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो? बिल्कुल रद्द हो और साफ सुथरा हो और नियोजन नीति खतियान आधारित बनकर तब एग्जाम हो। तो एग्जाम तो फिर इसे तो फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम कैसे हो रहा है? राज्य को इसलिए आप वो लोग विधायक मंत्री बनाए हैं, इसलिए हैं? जी, क्या कहना चाहिएगा महेश जी? लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग सभी छात्र नेता, शिक्षक लोग, अलग अलग कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं, वो लोग आह्वान आप लोग कर रहे हैं कि आइए यहाँ पर, कुछ लोग उग्र आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो ये कितना सही है? देखिए भोकाल भैया, ये झारखंड राज्य में आज यहाँ तमाम 24 जिला के जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, बहुत आशा और उम्मीद के साथ ये सरकार को लेकर आई थी कि ये सरकारी जो यहाँ के जो व्यवस्था है, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बोले बदलो सरकार पाओ अधिकार, हम लोगों ने आज अभी बस चुनाव के करीब आ गए हैं, 2 महीना पे 15-20 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो आज हम लोग जो अपने आप को ना ठगा हुआ छला हुआ महसूस कर रहे हैं। झारखंड में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पथ यात्रा करके लोग आ रहे हैं एग्ज़ाम को रद्द करवाने के लिए। क्यों रद्द करवा? हजारीबाग से। हाँ, रात में अभी भी, मतलब रात का अभी भी 1 बज रहा है, रात में बैठा हूँ मैं, आपको भी मैं बाइट दे रहा हूँ।
रात में सब लोग चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? उनके भविष्य की चिंता है, उनको अंदर से दुख है, पीड़ा है, दर्द है। वो सदुआ सान के खा के जैसे तैसे जहाँ तहाँ सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई लाठी ठेंगा लेके चल रहे हैं। क्यों ऐसी विडंबना इस राज्य में आया? क्यों आया ऐसा? आप सोचिए पहली बात कि रात में पद यात्रा करना पड़ रहा है। इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह राज्य में युवाओं को अवसर मिलना चाहिए था, सारे तरीके से जो भी है ट्रांसपेरेंसी एग्जाम होनी चाहिए था, भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए थे। छात्रों के अंदर में ये विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है सरकार। किसी भी चीज़ में विश्वास हम लोगों को नहीं है, क्योंकि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारा विश्वास उठ चुका है। हम विश्वास करें तो किस पर विश्वास करें? हम पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, मुझे एक नौकरी चाहिए था और उस नौकरी को लेकर मैं अपना भविष्य के साथ साथ इस राज्य के भविष्य का चिंता मुझे थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान जब ठगा हुआ या छला हुआ महसूस करता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता धरा बस यही करने को कि मेरे पास मरने और जीने के अलावा मेरे पास कोई। जब सरकार को बार बार छात्रों ने, हमारा प्रतिनिधिमंडल गए, सारा जो भी है एविडेंस देना था, फिर भी सरकार ने क्या किया कि अब तो देख रहे हैं कि तुरंत आंसर की जारी कर दिया। फिर ये हम विश्वास कैसे करें? सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। अभी जो बोल रहे हैं कि 6 सदस्यों को आपको बुलाया गया 30 तारीख को, ये कहीं ना कहीं हमारा दबाव दिखता है। ये उस दिन तक नहीं था कि आपको दोबारा बुलाएंगे, लेकिन जब हमारा आंदोलन का रूपरेखा तय होता है और 30 तारीख को हमारा जो प्रोटेस्ट होना है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हम हरवे हथियार लेकर चलने वाला, हमारे पास एक ही ताकत है, वो हमारे पास कलम की ताकत है। हमारे पास कोई ना गोली बंदूक की ताकत नहीं है। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और हमें अपनी एक नौकरी चाहिए और अपने भविष्य के लिए और राज्य की जो भी होगा भविष्य उसके लिए हम खड़े। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। जिस प्रकार से ये जेएसएससी के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ जो है कोचिंग संस्थानों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा जो है विद्यार्थियों को जो है उकसाया जा रहा है, उन्हें जो है थोड़ा बहकाया जा रहा है और वो लोग जो है ऐसा कह रहे हैं कि ईंट से जेएसएससी का ईंट से ईंट बजा देंगे, परीक्षा रद्द कराकर ही रहेंगे। इस प्रकार की बातें आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये छात्र जो है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि 8 साल से परेशान है। सोचना पड़ेगा, यहाँ पे 8 साल से परेशान है। गांव से झोला जकड़ लेकर यहाँ पढ़ने के लिए आया है। आलू प्याज पर बेच कर, धान बेचकर यहाँ पढ़ाई करते हैं। कहीं ना कहीं शोषित और पीड़ित हो गए हैं। पूरा ऐसा चुसा गए हैं झारखंड सरकार में कि कहीं जीने लायक भी नहीं है। तो इसलिए छात्र सोच रहे हैं कि आप फेर तरीके से लीजिए ना, कैसे आपका सेटिंग गेटिंग हो रहा है। तो छात्र सोच रहे हैं कि आप रद्द कीजिए और सही से लेते। आप सही से एग्जाम लेते तो कोई नहीं मांग करता। आपका ITI इंस्ट्रक्टर का आप दे दिए तो कौन सा आपको रद्द करने का बोल रहा है? ITI इंस्ट्रक्टर के कल दिए ज्वाइनिंग। छात्र तो नहीं बोल रहे थे कि ITI इंस्ट्रक्टर का रद्द कीजिए, अब तो दीजिए। तो लेकिन दादा, इसमें तो पॉलिटिक्स हो जा रहा है ना। आप बताइए कि आप छात्रों के आंदोलन में जो है पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व अगर हो रहे हैं तो ये देखिए, झारखंड का तहस नहस करने वाला यहाँ के जितने भी है, बीजेपी हो, JMM हो, आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां मिलकर यहाँ सरकार बनाई है। और इन पार्टियों में आज 24 साल से आज एक स्थान नियोजन नीति नहीं बन पाया। तो ये सब फेलियर है। एक चाकू लीजिए, चाकू के ऊपर टमाटर लीजिए या टमाटर के ऊपर चाकू रखिए, कटता कौन है? टमाटर करता है। तो हम लोग एक टमाटर बन गए हैं और सब विधायक मंत्री लोग चाकू बन गया है, सब पार्टी वाला। तो हम लोग को काटने के उन लोग काम किया है। इसलिए उन पार्टियों को जो है सब सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और पार्टियों के ये दिग्भ्रमित में नहीं आना पड़ेगा हम लोग जी। तो जैसा कि आप तमाम दर्शकों को पता है कि आज जो है झारखंड के तमाम जिलों से जो है अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। तो CGL के अभ्यर्थियों का महाजुटान होने वाला है। कार्यालय के बाहर पुलिस बल की भी तैनातगी मौजूद होगी, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक पत्र जारी किया, उसमें साफ तौर पे कहा है कि आंदोलन उग्र हो सकता है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, तो पुलिस बल की तैनातगी यहाँ पर ज़रूरी है। तो 10 बजे से हम लोग फिर से लाइव आपको रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति होने वाला है। बाकी इस पूरे मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।